स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि मटर की खेती कैसे करें, यानी मटर की खेती कैसे करें, अर्थात मटर की खेती करने के हम सही रणनीति पर चर्चाएं करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और इसके साथ यह भी जान लेंगे कि मटर की खेती करने के लिए हम कौन से हाइब्रिड बीजों का चयन करें जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देने में सक्षम हो सके। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मटर एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन अपने मटर की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल तभी हो पाएंगे जब हम सही रणनीति के साथ सही तरीकों से हाइब्रिड वैरायटी का चयन कर लेंगे। यानी सही रणनीति का मतलब यही है कि हमें अपनी मिट्टी के अनुसार हाइब्रिड वैरायटी का चयन करना होगा। जैसे अगर बलुई दोमट मिट्टी में सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली कोई हाइब्रिड वैरायटी है उसका चयन करना होगा। अगर काली मिट्टी में कोई मटर की फसल ज़्यादा पैदावार दे रहा है उसका भी हमें चयन करना होगा। तो इस तरह से अपनी मिट्टी के अनुसार हमें अच्छे तरीकों से हाइब्रिड वैरायटी का चयन कर लेना हमारे लिए बेहद ही जरूरी है। तो आइए समझते हैं कि मटर की खेती करने के लिए हमें कौन कौन सी बातों पर ध्यान रखना होगा। यानी सबसे पहले हमें हाइब्रिड वैरायटी का चयन करना होगा। तो हाइब्रिड वैरायटी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, आजकल सबसे चर्चाओं में चल रहा है, श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का F1 हाइब्रिड वैरायटी। यानी मटर की खेती के लिए यह बेहद उन्नत किस्म का बीज माना जाता है और इसकी खेती लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में किया जा सकता है। जैसे बलुई दोमट मिट्टी में भी कर सकते हैं, काली मिट्टी में भी कर सकते हैं, जलोढ़ मिट्टी में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का F1 हाइब्रिड वैरायटी अगर मटर के लिए चुनाव करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ हो सकता है। और उसी क्रम में जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो अगला है VNR का F1 हाइब्रिड वैरायटी। यानी मटर की खेती करने के लिए श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का F1 हाइब्रिड वैरायटी का चयन कर सकते हैं और दूसरा VNR का F1 हाइब्रिड वैरायटी। अगर इनमें से किसी एक का चयन करते हैं और मटर की फसल को उगाते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने मटर की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि केवल अच्छे तरीकों से बीजों के चयन कर लेने से ही हम अपने मटर की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाएंगे। हमें अच्छे तरीकों से अपनी मिट्टी का चुनाव करना होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमें अपने मटर की फसल को उगाने से पहले अगर सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग कर देते हैं, अच्छे तरीकों से मतलब जो भी खरपतवार है उनका नियंत्रण कर देते हैं और उसके बाद मटर की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारा मटर का पौधा है वह जल्दी से ग्रोथ कर सकेगा। और कोई भी पौधा अगर जल्दी से ग्रोथ कर रहा है तो निश्चित तौर पर वह हमें केवल लाभ ही दे सकता है। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ सही समय पर सही हाइब्रिड वैरायटी का चयन करके अगर मटर की फसल को उगाते हैं तो निश्चित तौर पर हमें लाभ हो सकता है। और इसके साथ हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि जैसे ही हमारा मटर का पौधा लगभग 20 से 25 दिनों का हो जाए तो उसमें हमें एक बार खादों का सही तरीकों से प्रयोग कर देना है। यानी अच्छे तरीकों से खादों का प्रयोग करना है। अपने मिट्टी की जांच करने के बाद जिन खादों की कमी होती है उन खादों की पूर्ति कर देना है। और इसके साथ साथ जैसे ही हमारे मटर के पौधे में फूल लगना शुरू हो जाए तो उस समय हमें एक बार कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना भी हमारे लिए बेहद ही जरूरी है। तो इस तरह से हमें सही समय पर सही रणनीति के साथ सही कीटनाशक दवा का चुनाव करके अगर छिड़काव करते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने मटर की फसल से लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ यह ध्यान में रखना है कि जहाँ कहीं भी मटर की फसल को उगाने के बारे में सोच रहे हैं उसकी सिंचाई हमें कम से कम करना होगा। यानी मटर एक ऐसी पौधा है जिसकी सिंचाई की आवश्यकता सबसे कम होती है। तो इस तरह से हमें जहाँ पानी की समस्या जमाव की समस्या हो वहाँ पर मटर की फसल को बिल्कुल भी नहीं उगाना है। अगर बरसात हो जाती है, अगर पानी जम जाता है तो निश्चित तौर पर हमारा मटर का पौधा पूरी तरीकों से नष्ट हो सकता है। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ सही जगहों पर अपने मटर की फसल को उगाना हमारे लिए बेहद ही जरूरी है। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना है। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।
ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी मटर की खेती करने की सही रणनीति में, यानी मटर की खेती कैसे करें, इसको जानकारी देने में हम सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।